हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये आपका 10th में ये क्वेश्चंस आता है और बड़ी क्लास में भी इसका कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शंस के बारे में पूछ लेते हैं। तो हम आपको कैथोड एनोड पे भी रिएक्शन कैसे हो रही है, क्या बन रहा है, वो भी बताएंगे। और प्लस इसको आप हाइड्रोजन यूज्ड एज ए इकोनॉमी, हाइड्रोजन एक फ्यूल है ना, तो फ्यूल का इंपॉर्टेंस तो आप समझ रहे हैं कि फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल, अगर हाइड्रोजन से गाड़ियां चलने लग जाएं तो हमारी इकोनॉमी के लिए कितना बेहतर होगा, कितना बेस्ट होगा। जो हम करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं बाहर से फ्यूल मंगाने के लिए, अगर हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन इतना कर लें हम कि उससे हम गाड़ियां चला सकें, तो हमारी कंट्री बहुत ग्रोथ करेगी। तो चलो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन यूज्ड एज ए इकोनॉमी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से हम कैसे हाइड्रोजन बनाएंगे। एक नजर इस पे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बच्चों आप जानते हो इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं हम लोग। ये एक कंटेनर होता है जिसमें हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जिनमें दो इलेक्ट्रोड हमने डाल दिया, सिंपली एक सेटअप होता है, और बैटरी के टर्मिनल से पॉजिटिव और नेगेटिव से हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पे जो वाटर है वो, that water is will be ionized because somewhat acid is there also, that's why ionization will takes place। ionization तभी हो सकता है जब यहाँ पे salty water हो, इसमें हमने salt डाला हो या acid डाला हो या हमने बेसिक कुछ ड्रॉप डाली हो, तभी यहाँ पे आयनाइजेशन हो सकता है वाटर का। अदरवाइज आयनाइजेशन वाटर का, हमारा प्योर वाटर होता है उसका आयनाइजेशन कभी नहीं होता, हम उसको पीते हैं ना। तो अगर आयनाइजेशन हो जाए तो फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, रिएक्शंस होने लगेगी बॉडी में और बड़ा हार्मफुल होगा। तो हम यहाँ पे वही वाटर यूज कर सकते हैं जहां जो इलेक्ट्रोलाइट बन जाए। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिसमें करंट का फ्लो बनने लगे। और करंट का फ्लो बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट में होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो करंट कैरिंग हो, जिसमें करंट प्रोड्यूस हो सके, जो करंट कैरी कर सके। तो चलो H प्लस ओ एच माइनस के हमारे पास में लाखों करोड़ों आयंस हैं। अब ये जो आयंस हैं ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड पे जाने लग जाते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाने लग जाएगा। निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं? एनसीआर, जैसे मैंने बताया था आपको कि इसको एनसीआर से रिप्रेजेंट करो ताकि आपको याद रखने में प्रॉब्लम ना हो। कैथोड, हम इसको आपको बेसिकली समझाने के लिए, निगेटिव साइड है इसलिए हम एनसीआर, निगेटिव कैथोड रिडक्शन। कैथोड पे बच्चों क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन बेसिकली क्या होता है? आपको मैंने पढ़ाया है, रिडक्शन इज बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, RIG। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम क्या करेंगे इसके लिए? बेसिकली यहाँ पे जो H प्लस आयन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन टेकअप करके H में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अकेला एग्जिस्ट करता नहीं, दैट्स व्हाई इट विल बी डबल्ड एंड इट विल मेक H2 गैस। हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कहाँ होगी? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है। हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकल रही है? यहाँ से। तो बेसिकली हम ऐसे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे दिखा देते हैं कि हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकल रही है। हाइड्रोजन गैस निकल रही है कैथोड से। अब आते हैं एनोड पे। OH माइनस कहाँ जा रहा है? OH माइनस जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे। अच्छा, ये सेटअप जो है ना, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है और सर्किट तभी जाके कंप्लीट हुई है, तभी ये करंट, है ना, करंट कैरी कर रहा है, तभी ये चार्जेस पॉजिटिवली चार्ज पे भाग रहे हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे जा रहा है तो हम देख लेते हैं कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। पॉजिटिव साइड क्या होती है? पॉजिटिव पाव। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, पॉजिटिव जहां देखो वहां पे आप बोलो पाव। पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। तो पॉजिटिव साइड में एनोड है और वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम यहाँ बेसिकली देखते हैं ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद करने के लिए। तो आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ये माइंड में मेकअप रहे कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो OH माइनस जो है वो क्या करेगा, वो OH माइनस से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये सॉरी, यहाँ पे H2O है, HO है तो पानी बन जाएगा, और यहां से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। और ये अब ये और क्या बन सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली हम ऐसे बराबर कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेकिन हमारे पास में 2 H हैं, यहाँ पे 2 O हैं, 3 O हैं, तो बेसिकली ये कैसे बैलेंस होगा, हम यहाँ पे 4 OH ले लेते हैं, तो 4 O ले लेते हैं, तो यहाँ पे ट्वाइस ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4 हो गया। और इस तरह से 4 O हो गया, 2 O एंड 2 O, 4 O हो गया। एंड 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, तो जिससे ये पता चल गया कि यहाँ पे बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, 4 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड में भी है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हो गए। तो आपको पता है कि एनोड पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। और वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन करके हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन गैस कहां से निकल रही है बच्चों, ऑक्सीजन गैस निकल रही है एनोड से। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन गैस कहां से निकल रही है, ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस कहां से निकल रही है रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि पॉजिटिव ऑक्सीजन गैस निकल रही है हमारी एनोड से, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है कैथोड से। तो ये क्वेश्चन सोच सकता है कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में जो ऑक्सीजन गैस है एंड हाइड्रोजन गैस है, वो कैथोड या एनोड, या एनोड कैथोड, या एनोड एनोड, या फिर ऐसे पूछ लेगा एनोड और कैथोड। तो ऑक्सीजन अगर पहले है तो ऑक्सीजन दैट विल बी, है ना, दैट विल गिव्स ऑफ साइड ऑफ एनोड, और अगर हाइड्रोजन गैस है तो साइड ऑफ कैथोड, वो कैथोड के साइड से निकल रही है। तो इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हम मास स्केल में इस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब नेक्स्ट मैं आप इसमें कमेंट करके मैं बताओ अगर कोई इसमें डाउट रह रहा हो, है ना, कैथोड एनोड में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें बताओ, ताकि हम इसको आपको समझा सकें या फिर आपका आंसर हम दे सकें कमेंट में ही। तो प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। Thanks for watching. Bye.